पृथ्वी गोल है? नहीं, पृथ्वी पिंड के आकार की है। जो इस शिवलिंग के मूल में यानी जड़ में जाकर पहले स्पर्श करके आएगा, जिसको अंत मिल जाएगा जड़ में, वो बड़ा माना जाएगा। कन्यादान से बड़ा पूरी दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, और इससे बड़ा कोई आराधना नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हेलो इंडिया, नमस्कार। मैं हूँ आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बात कर रही हूँ धर्मगुरु एवं कथावाचक आचार्य सद्गुरुनाथ महाराज जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। महादेव खूब कृपा करें, खूब करुणा करें। महाराज जी, आप शिव पुराण कथा करते जी। हैं और जब भक्त आपको सुनते हैं तो वो लीन हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आज सम्मुख आपके सामने ही हम लोग सुनेंगे आपके प्रसंगों को कि जो आप कथाओं में वर्णन करते हैं। अचल जी, बहुत धन्यवाद। आपके साथ कुछ साझा करने का अवसर है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कह रहे थे कि आप जब कुछ कहते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं आपको इसमें कहूँ कि मुझे खुद को जैसे मिठाई बहुत पसंद है, हाँ हाँ। किंतु मैं अक्सर भ्रमित होता हूँ कि ये मिठाई का जो स्वाद है, इसमें जो मिठास है, वो चीनी से आई है। उस मिठाई की अपनी ताकत है, उसकी अपनी रिचनेस है, अथवा बनाने वाले के हाथ से आई है। तो बनाने वाले में तो कोई खास बात नहीं, उसने तो सिर्फ बनाया है, क्रिएट किया है, जो सीखा, जो जाना, वो मसाले डाले, बनाकर बाहर कर दिया। असली तो वो उस मिठाई की अपनी पहचान है, उसकी अपनी परिचय, उसका परिचय है। महादेव की गाथा करने वाले कुछ नहीं होते, हम सब कुछ नहीं है। आप सिर्फ निमित्त भाव हम से तो करते हैं। हम लोग तो बस धान की बेड़ हैं, जमीन के ऊपर रखे, न जाने कब हवा चले और सब स्वाहा। हम सब वो पानी की बूंद हैं। पानी में आपने देखा ना, पानी जब बरसे तो वो गुब्बारा बन जाता है पानी का। पानी के बुलबुले हैं, न जाने कब फूट जाए। ये सब कृपा करुणा महादेव की है। उनकी कृपा हो, उनकी करुणा हो तो सब संभव हो जाता है। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ाए गिरिवर वदन। जो गूंगे हैं वो बोलने लग जाते हैं, ये कृपा करुणा है उनकी। जो लंगड़े हैं, लूले हैं, वो चलने लग जाते हैं। और कहाँ? गिरिवर वदन, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाए। हाँ, कोई कभी दोनों पैर वाला पहाड़ पर चढ़ा, फिर एक पैर वाला पहाड़ पर चढ़ा, फिर दोनों पैर जिसके नहीं थे वो भी चढ़ गया। ये सब कृपा है महादेव की, एक कृपा है उनकी, उनकी करुणा है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में इस समय इकट्ठे हो चुके हैं कि आप इतने महाज्ञानी है, तो सोच रही हूँ सब एक साथ पूछ ही लूं आपसे। तो मेरा पहला आपसे सवाल इसी चीज को, शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण में मैंने कहीं सुना है कि शिव और शंकर, इन दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। शिव को कहा जाता है वो निराकार है, शंकर जो है एक देहधारी है, देवता के नाम से उनको बोलते हैं। तो क्या ये सच में फर्क है, जिसे हम लोग इतने टाइम से शिव और शंकर को एक समझ रहे हैं, और बाद में हमें समझ में आता है कि ये दोनों ही अलग अलग है, एक निराकार में है तो एक शरीरधारी है। जी, शिव महापुराण के प्रथम खंड में ही इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। यद्यपि तो शिव महापुराण पूरा शिव तत्व से ओतप्रोत है, वहां शिव तत्व बिखरा है, बहुत है, इतना असीमित है शिव तत्व। अब जब आप शिव, शंकर, महादेव, रुद्र, भोले बाबा, अवघरदानी, अलग अलग नामों से उनको पुकारते हो, तो आपको ये बिल्कुल समझना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि कोई भी नाम उनका ऐसे ही तो नहीं हुआ। हम भाववश हो सकता है, हम कुछ भी कह जाएं। एक व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, अथवा अलग अलग रिश्ते होंगे, लेकिन उन रिश्तों को समझने के लिए समझना होगा कि कोई बहन अगर भाई कह रही है तो उसका भाव उसके साथ वैसा जुड़ा होगा। जब तक उस तथ्य को हम नहीं समझेंगे तब तक ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। आपने दुनिया में कहीं ना सुना होगा कोई व्यक्ति ये कहता हो कि शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, तो कहते हैं शिव मंदिर जा रहे हैं। आपने न सुना होगा कभी भी शंकर लिंग पर दूध चढ़ाने जा रहे हैं, आपने सुना होगा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जा रहे हैं।
बिल्कुल। आपने ना सुना होगा कि मैं शंकर का सोमवार व्रत कर रही हूँ, आपने सुना होगा, शिव जी जी शिव सोमवार हम्म। व्रत कर रही हूँ। भगवान शिव और शंकर, शंकर साकार स्वरूप है जिसमें आंख, नाक, कान, मुंह, हमने साकार स्वरूप जिसमें दर्शन किया उसका नाम शंकर है। जो निराकार है, जिसमें आकार नहीं है, जो पिंड स्वरूप है, वो शिव है। नृत्वावसाने नटराज राजौ ननाद डक्काम नवपंच बाराम ऊर्ध्वृत्व कामा सनकाद सिद्धिम निर्तत्वमर्षे शिव सूत्र जालम। महादेव का वो काल, वो समय, जिस समय वो नृत्य कर रहे थे, उनके अंगूठे के धमक से उस पहाड़ पर, उस शिला पर नीचे एक शिवलिंग का निर्माण हो गया। अच्छा। और उसकी ही धमक से दो देव जन्म लिए, एक का नाम ब्रह्मा और एक का नाम विष्णु। दोनों आपस में घुमा घुमा के उसी शिवलिंग में से, उसी शिवलिंग से। ये अच्छा। आदि देव की बात कर रहा हूं, जिन देवताओं को आप समझते हो उनकी बात नहीं है ये सारे युगों की पूर्व के काल की बात है। ये इस युद्ध में जो पहली किरण दिखी, जो पहला प्रकाश दिखाई पड़ा, ब्रह्मा जी ने पूछा कौन हो, तो आवाज आई मैं शिव हूं। अच्छा। मैं परम तत्व का अंश शिव हूं। जैसे बोलते ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो शिव जो है वो निराकार स्वरूप है, जो प्रथम है, जो आदि शुरुआत से और अंत तक। भगवान शंकर के डमरू में लय है। बात समझना, मैं लय 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 कहते समय ऐसे कर रहा हूं। भगवान शंकर के डमरू में लय है, फ्रीक्वेंसी है, और भगवान शंकर के पास में प्रलय है। अच्छा, आदि और अंत। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हम बोलना बंद कर दिए उस दिन अंत है। लय और प्रलय, कुछ हो रहा है और समाप्त हो गया। आदि और अंत, तो आदि का दोनों स्वरूप शिव अलग, है, अंत का स्वरूप अलग, दोनों शिव है। जहां पर कोई आकार नहीं है, जब आप बूंद से एक इंसान का जन्म क्या है, एक सुई की नोक पर जितना द्रव, जितना लिक्विड आ सकता है, उस अंश का स्वरूप है हम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं प्रसव के संदर्भ में बात कर रहा हूं। दो स्त्री पुरुष के मिलन पर एक सुई की नोक पर कोई द्रव जितना रखा जा सकता हो, उतने द्रव का हम अंश है। जो बिल्कुल सूक्ष्मता से सूक्ष्म से, मतलब जहां से कुछ नहीं हो सकता, जहां से कुछ भी नहीं हुआ वहां से, और जहां एंड ऑफ बिल्कुल समाप्त हो सकता है, शुरुआत और अंत, वो शिव है, जिसका कोई आकार नहीं है। पृथ्वी गोल है? नहीं, पृथ्वी पिंड के आकार की है। अच्छा, अब ये भी एक नया सवाल खड़ा हो गया फिर। पृथ्वी भौगोलिक तरीके से अगर आप बात करें, आप भूगोल पढ़ें, आप गूगल करें, देखो हम सुन के बात करते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है मालूम? आप कहां से देखती हो? आंखों से नहीं, हमारे यहाँ 99.9% लोग कानों से देखते हैं। मतलब यही विश्व में कान से ही देखते हैं सब 99.9% लोग कान से देखते हैं, आंख से नहीं। जो सुन लिया वही सत्य है। ओके, उस वे में सारा वे को तो कमाल है, नजर तो तेरी बदली नजारे बदल जाएंगे। जो सुन लिया वो एक इमेजिनेशन, जो सुना है वही सत्य है। राइट। ये गोल है, हाँ, वो चौकोर है, हाँ। पहिया पहले जब बना गाड़ी का तो क्या गोल बना? क्या नहीं, चौकोर बना। फिर चलने में दिक्कत हुई तो कोने काटे गए, फिर और चलने में दिक्कत हुई फिर कोने काटे गए, फिर और चलने में दिक्कत हुई तो और कोने काटे गए, और काटते 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 गोल बन गया। किसी भी रिसर्च में जब आप जाओगे, जब वास्तविक जानकारी में आप उतरोगे, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी गोल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी पृथ्वी पिंड के आकार की है। ओके। पिंड मतलब एक जैसे अंडे जैसी, हाँ, जैसे पिंडली होती है, अंडे जैसी, गोल नहीं, अंडे के आकार में, शिवलिंग जैसी। मैं कह रहा हूं अंगूठे के आकार का बोल सकते हैं उसको, ये अंगूठे के आकार हाँ, का, कह सकते हो। एक्चुअली शिव महापुराण कहती है आपका पूरा का पूरा शरीर
शिवलिंग से बना है। पूछे कैसे? कैसे? चेहरा, कान, नाक, आंखें, कोई भी अंग उठाकर देखिएगा उसका आकार पिंड के रूप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नीचे से छोटा, ऊपर से फिर छोटा, बीच में बड़ा, सब ऐसे ही है। पूरे शरीर में सारे अंग ऐसे ही हैं। हाथ, पैर, कुछ भी, हाथ देखिए, इधर छोटा, इधर छोटा, बीच में बड़ा। भी ऐसी शेप होती है हमारे अंगूठे का? सारा का सारा सब शिव में है। ये धरती, जब हम पूरी प्रकृति की बात कर रहे हैं तो सब, हमारे शरीर की प्रकृति हो, बाहर की प्रकृति हो, जितना हम देख पा रहे हैं जहां, सब शिवमय है, सब शिव तत्वमय है और सब में शिव है। कंकड़ कंकड़ में शंकर है। ये धरती शिव के शिवलिंग जैसी है, आसमान कटोरे जैसा है, इसलिए इसके ऊपर अभिषेक होता रहता है, ऊपर से बारिश होती है, धरती पुष्पित और पल्लवित होती है, खुशहाल होती है। अभिषेक करोगे तो क्या मिलेगा? शंकर जी पे पानी चढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? प्रकृति से पूछो, जब पानी चढ़ता है तो धरती रंग रोगन हो जाती है, चारों तरफ बढ़िया श्रृंगार होता है, ऐसा लगता है कि कोई नवयुवक कन्या अभी श्रृंगार करके बाहर आई है। अद्भुत लगता है ये सुनकर, जब चीजों के बारे में जानकारी इतनी गहराई से सुनने को मिले कि अब शरीर का हमारा इस तरह से आपने बताया, ये तो अद्भुत ही था सुनने में। और खैर, बहुत सारे प्रश्न, जब हम लोग बात कर रहे हैं शिव की, तो एक कहीं ना कहीं एक शब्द जुड़ा है, शिवरात्रि। मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में विशेष फर्क क्या है? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि शिवरात्रि भी कह सकते हैं, लेकिन बोला जाता है महाशिवरात्रि, उसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे बहुत भारी कारण है एक्चुअली। शिवरात्रि हम हर महीने में 2 बार मनाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। साल में? हर महीने शिवरात्रि केवल। अच्छा। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में आपको भेद चाहिए, तो पहले शिवरात्रि की अगर हम बात कर रहे हैं तो शिवरात्रि हर महीने हम 2 बार मनाते हैं, एक कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष और एक शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष। त्रयोदशी को शिवरात्रि कहते हैं। द्वादशी और त्रयोदशी 2 तिथियां आपस में मिल रही होती हैं, उसको हम प्रदोष अथवा शिवरात्रि कहते हैं। अच्छा, तो साल में कितने हो गए? मतलब हर महीने? हाँ, 24। 25वीं हम शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि मनाते हैं। ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जिस दिन प्रकृति ने पुरुष से विवाह किया, यानी पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह किया। अच्छा, हाँ, उनके विवाह के मैरिज एनिवर्सरी है उनकी, ऐसे समझिए। अब ये देव थोड़े निराले हैं, ये देव थोड़े अद्भुत हैं, इनकी हर बात में एक सूचना है और इनकी हर बात में एक दर्शन है। किसके जैसा होना चाहिए? महादेव जैसा होना चाहिए। आपने कभी अर्धनारेश्वर में किसी देवता और को देखा? नहीं, शिव और पार्वती बस। केवल हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हम प्रार्थना करते हैं उनसे इसलिए कि माता, मुझे मेरे पति को, स्त्रियां कहती, मेरे पति को अपनी जैसा आपको पति मिला है, हर जन्म में एक ही मिलता है आपको, आप जन्म लेती रहते हो, उधर ही खड़े, परमानेंट ऐसा पति दे दो जो हर जन्म में हमें वही मिले, एक ही हो। और कैसा हो? अर्धनारीश्वर हो। अर्धनारीश्वर का मतलब 2 शरीर नहीं है, 2 लोग ही नहीं है पति पत्नी। महादेव ने के अलावा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पति पत्नी के संदर्भ में किसी ने ये बात कही नहीं और इस बारे में किसी ने चिंतन नहीं किया। आज समूचे विश्व में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मालूम आपको? क्या? पारिवारिक न्यायालय भरे पड़े हैं। हाँ। आज हर दूसरे तीसरे घर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पति पत्नी बनती नहीं। आज शादी हुई, 4 दिन बाद तलाक होने वाला है। आप अपनी सारी सहेलियों को, शादीशुदा वाली को पूछिएगा, 100 को पूछोगे 90 बताएंगे नहीं चल रहा है, मुश्किल लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं लोग। आपको पता है ये कारण? अगर कोई महादेव की तरह इस संदर्भ को चिंतन करे, आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है, यानी हम 2 जिस्म एक जान है।
इस भावना के साथ अगर जीवन यापन करें, इस भावना के साथ अगर आगे बढ़े, तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, पति पत्नी में कोई विवाद हो सकता नहीं है। लेकिन यही तो सारी जड़ है कि कोई ऐसा इंसान समझता ही नहीं ना इस चीज को। लोग 25 साल सर खपाने के बाद 25वीं सालगिरह मनाते हैं। हाँ, ये हर साल 25वीं सालगिरह मनाते हैं। अच्छा, 12 दूना 24 और 1 25, जो साल में एक बार आती है बस। पहले तो 24 वो मनाई, 24 वो हो गई है, वो मनाई, और 25वीं इस महाशिवरात्रि मनाते हैं। नॉर्मल में शिवरात्रि मनाते हैं हर महीने में 2 बार, और 25वीं बार महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि परमात्मा कहते हैं कि दाम्पतिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, संसार की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, ये संसार कैसे चल रहा है। यहाँ राम कृष्ण परमहंस, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत अमलात्मा सिद्ध योगी यति, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर कहां से आए? सब स्त्री और पुरुष, मां और बाप ने उनको जन्म दिया। स्त्री और पुरुष अगर दोनों संपन्न होंगे, अगर वो सानंद होंगे, अगर उनके रिश्ते सुमधुर होंगे, तो पारिवारिक जीवन सुखमय होगा ना। बच्चों ने अगर माँ बाप को प्रेम से देखा है तो उनके जीवन में प्रेम होगा। हाँ, सारी बातें समझने के ऊपर आ जाती है कि अगर समझ जाए तो महाशिवरात्रि इसी समझ की समझ का नाम है। क्या है? इसी समझ का समझ, इसी समझ को समझने का नाम महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में जागरूक करने आती है। हाँ जी, है ना, कि भाई हाँ जी, संभल जाओ, अपना जीवन संभाल लो। तभी वो साल में, हर साल में एक बार जब आती है तो लोगों को एक तरह से जागरूक करने आती है कि आपके दिन से आपकी रात्रि की जो यात्रा है उसको संपन्न बनाओ, उसको ठीक बनाओ, मेरे जैसे हो जाओ, बिल्कुल इस तरह रहो, आपका जीवन सुखमय होगा। फिर आपको सब तरफ पूजित होंगे, आप सब तरफ आप सानंद माने जाएंगे। अब शिवरात्रि से जुड़े हुए भी कई सवाल हैं। जैसे हम लोग जब शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो जब हम लोग शिवलिंग पे जाते हैं जल चढ़ाने, दूध, घी, बेल पत्र, धतूरा, इसके बारे में हम लोग कर तो रहे हैं परंपरा, नो डाउट। क्यों कर रहे हैं, किसी से पूछो जाके, महादेव को पसंद है इसलिए कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण लोग शायद यूट्यूब पे देखते भी होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका वास्तविक कारण क्या है। क्यों हम लोग जल चढ़ाते हैं, दूध, घी, बेलपत्र, धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? जी, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है आंचल। और मेरी अपनी बात अगर आप मानो तो इसमें 2 अलग अलग भाव हैं। एक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में लिखा है, समुद्र मंथनम कृतवाह हरेह लक्ष्मी हरेह विषम। समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से 2 महत्वपूर्ण चीजें निकली, एक लक्ष्मी और एक विष। लक्ष्मी का विवाह सबका मन था कि भगवान शिव से कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन महादेव तो महादेव है ना, उनको आदत है हमेशा एक सीख देने की और कुछ ऐतिहासिक करने की और श्रेष्ठ करने की। उन्होंने संसार को सूचना दी और जीवन को उस तरह से दर्शाया कि ये लाइफ है और इस तरह से तुम बाप के बाप बन सकते हो। उनका एक काम करो, लक्ष्मी तो विष्णु को दे दो, इनका विवाह हमसे कर दो। अच्छा। और ये जो विष है ये मुझे दे दो। स्वयं विषपान कर गए। हलाहल विष महादेव ने पान कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। अब उसके ज्वर से, उसकी तपाग्नि से, उसकी अग्नि से, उसके जलन से वो बहुत वेदना है। भक्तों की ऐसी भाव है, आपने आज किसी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे लगा दिया अगर आग में, तो जिसको आपने बचाया होगा उसे कभी तो ये बात फील होगी कि आपका हाथ जला हुआ है। तो प्रयास करेगा कि उस हाथ में किस तरह हम औषधि लगा सकें, हम कैसे आपको शैतल्यता प्रदान कर सकें, हम कैसे ठंडी चीजें आपको दे सकें, हम कैसे उस भाव को कम कर सकें। आपकी उस वेदना को वापस खत्म नहीं किया जा सकता, फिर से आपका हाथ वैसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ तो करने की इच्छा होगी ना। बस उस भावना का, उस भक्ति का नाम जल चढ़ाना है। हम इसीलिए परमात्मा शिव के ऊपर सर्वाधिक
सारे देवताओं की अपेक्षा। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कारण एक लोटा दूध सब व्यवस्थाओं से, सारी अवरुद्धों से तुम विरुद्ध। ये सारा का सारा जो तरल पदार्थ और जितनी भी शैतल्य चीजें हैं जो महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं, इसके पीछे की मात्र वो भावना है कि वो जो विष का हलाहल, विष का जो दंश, वो जो पीड़ा सह रहे हैं, उससे थोड़ी उनको शांति मिले, थोड़ा निजात मिले उससे। और जैसे हम लोग जब जाते हैं मंदिर में शिवलिंग पर, हमने हमेशा देखा है एक जल से भरा हुआ जो कलश है वो हमेशा रखा रहता है ऊपर, और उस पे टप 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 हर सेकंड बूंद टपकती रहती है जी। उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे क्या दिलचस्प कहानी है? ये सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ये कब शुरू किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में, अथवा यूं कहो कि अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर वो कलश कब रखना चाहिए। वो तो मंदिर में रखा ही रहता है। नहीं। अच्छा। वो अक्षय तृतीया से लेके भीमसेनी एकादशी तक रखा जाता है मात्र। ओह, अच्छा। उसका एक काल है, उसका एक समय है। महादेव ने जरासंध का वध किया, महादेव ने भस्मासुर का वध किया। ये अक्षय तृतीया से शुरू क्यों करते मालूम? अक्षय तृतीया अमृत को प्रदान करने की व्यवस्था है। अक्षय तृतीया को दूसरा काम क्या करते हैं? अक्षय तृतीया को दूसरा काम करते, खीर हम खुले में रखते हैं और हम समझते हैं कि चंद्रमा की शैतल्यता से अमृत की बूंदें इसमें गिरेंगी और हम जिसको भी इसका प्रसाद देंगे वो अमर हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा, वो निरोगी हो जाएगा, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, उसको सानंद जीवन में बढ़ेगा, उसके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसी मान्यता के साथ हम खीर रखते हैं। अमृत कहां से गिरेगा? चंद्रमा से। चंद्रमा की शैतल्यता में रखते हैं। चंद्रमा कहां है? महादेव के मस्तक पर रखा है। तो जरा सोच कर देखो, जिस चंद्रमा से कुछ बूंदें तुम्हारी खीर में गिरेंगी, उस चंद्रमा को नहला कर अगर पानी गिराया जाए तो जरा सोच कर देखिए पूरी प्रकृति का कैसा आनंद बढ़ेगा। पूरे पूरे समूचे विश्व में सब तरफ अमृत होगा और सब तरफ खुशहाली होगी। वो खेत में, वो बगीचे में, वो आपके आज संपत्ति का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? सोर्स क्या है? क्या संपत्ति का मतलब क्या है? हमारे पास बहुत सारी खेती है, बहुत जमीन है। आज जिन्हें तुम प्लॉट कह रहे हो, जिन्हें तुम बड़े बड़े मकान मान लेते हो, संपत्ति का असली सोर्स तो खेती है ना, अनाज है ना। अरे पापी पेट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। किसके लिए काम कर रहे हैं? पापी पेट के लिए काम कर रहे हैं। अभी पापी पेट क्या खाता है? ये अनाज खाता है। ये अन्न भगवान का मोहताज है। अन्न भगवान कहां से निकलते हैं? जमीन से, भूमि से निकलते हैं। उस भूमि को पुष्पित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, फलित करने के लिए, उस भूमि को मजबूत करने के लिए, उस भूमि को असली उसका सुख याद दिलाने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए पूरे वर्ष जो किसी का इंतजार कर रही है, जमीन अगर माता है तो आसमान पिता है ना। हाँ, मिलते तो नहीं कभी। नहीं मिलते। इनका मिलन कैसे होता है? इनका मिलन वो पानी के सहारे होता है। वो पानी की बूंद ऊपर से आती है, उनको लगता है मेरे पति ने मुझे कुछ भेजा है आज। अच्छा। हाँ। पूरब में एक बड़े अच्छे कविताकार हैं, उन्होंने कहा कि एक नवविवाहित लड़की, उसका पति विदेश कमाने गया, खूब उसने पत्र लिखे, उस पत्र का जवाब नहीं आया तो उसने एक पेज ऐसे ही व्हाइट करके बंद करके भेज दिया। फिर उधर से जवाब आया, क्या लिखना चाहती थी? तो बड़ा अच्छा लिखा है इसके ऊपर उन्होंने, क्या? भिजाए देव पाती, पाती उत्तरा पूर्वांचल में पत्र को कहते हैं। अच्छा। बोले भेजाए देव पाती खाली अब की बिना कुछ लिखे भेज दूंगी। हर बार लिख करके भेजती तो कुछ जवाब नहीं आता ना, इस बार खाली भेजती हूँ। मौन रहकर, स्तब्ध रहकर, बिना कुछ कहे जितना कहा जाया जा सकता है उतना बोलकर नहीं। ये धरती मौन रहती है सालों साल, कुछ नहीं कहती। उसके मौन का फल है जब आसमान से बारिश होती है। किस महीने में होती है बारिश? जरा सोचिए, कब से शुरू होती? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हिंदी वाले महीने में आए तो
सावन भादो, वहीं से शुरुआत होती ना। वो गाने कितने सारे हैं इसके, तो सावन बरसे भादो गावे, कितने सारे सॉन्ग हैं। श्रावण से शुरुआत होती है और श्रावण महीना किसका है? शिव का, भगवान शिव का। परमात्मा वो तत्व प्रदान करता है। इस महीनों में ही वो सारी के सारे सुख हैं, इन महीनों में ही सारी की सारी वो व्यवस्थाएं हैं, इन महीनों में ही वो सारे पर्व हैं, वो चाहे कजरी तीज हो, वो चाहे शिव विवाह हो, ये सब 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 इसी में है। इसलिए इस कलश को अक्षय तृतीया से भीमसेनी एकादशी तक रखा जाया करता है। उसी का आनंद है। पूरी प्रकृति आनंदित हो, पूरा संसार आनंदित हो, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे वंश, हमारे कुटुंब, सब वसुधैव कुटुंबकम है ना। समूची वसुधा मेरा कुटुंब है, इस भाव से हम सनातनी जीते हैं। हम अपना कल्याण थोड़ी चाहते केवल, हम तो सबका कल्याण चाहते हैं। हम सब सुखी हो, के भक्त तो सभी का कल्याण हो। महाराज जी, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। एक मान्यता उसमें ये है कि शिवलिंग पर जब आप कुछ भी चीज चढ़ाते हैं तो क्या चीज चढ़ानी चाहिए, क्या नहीं चढ़ाए, इसका लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, हल्दी वर्जित है शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, तुलसी भी आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अब शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि पे लोग क्या क्या चढ़ा सकते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ा सकते, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और ये चीज और बताइएगा कि हल्दी और तुलसी ना चढ़ाने की ये वर्जित क्यों है, क्या इसके पीछे की कहानी है? बहुत बढ़िया। ये असल में आंचल तुलसी हल्दी ही नहीं, अगर कोई चीज पूर्णतः वर्जित है जिसको किसी भी विधान में नहीं चढ़ा सकते भगवान शिव पर, वो केतकी है। केतकी, केतकी का पुष्प किसी भी विधान में जाकर भी नहीं चढ़ाया जा सकता। अच्छा। तुलसी तो आप चढ़ा सकते हो, तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाकर आप मंजरी चढ़ाइए, भगवान शिव पर चढ़ सकती है। अच्छा। हल्दी आप डायरेक्ट नहीं चढ़ा करके, अगर आप दूध में मिलाकर या किसी भी चीज में मिलाकर हल्दी चढ़ा रहे हैं, आप चंदन के साथ हल्दी मिक्स करके डालिए, चढ़ा सकते हैं। अच्छा। डायरेक्ट हल्दी नहीं चढ़ा सकते केवल। ओके। लेकिन आप अगर केतकी की बात करें तो केतकी किसी भी रूप में नहीं चढ़ा सकते। ऐसा क्यों? शिव महापुराण की गाथा है। शिव महापुराण में जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि जब भगवान शंकर ने नृत्य किया और नीचे एक शिवलिंग का निर्माण हुआ, फिर भगवान ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, जिसको हम आगे जाकर के समझते हैं कि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी निकले। वो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। अच्छा। यहाँ ब्रह्मा और विष्णु जब आपस में ये कह रहे थे, वो कहते मैं बड़ा, वो कहते मैं बड़ा, दोनों में आपस में युद्ध हो रहा। ऊपर से आकाशवाणी हुई एक प्रकाश के साथ। जब ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन, कहा मैं शिव हूं और मैं आदेश देता हूं जो इस शिवलिंग के मूल में यानी जड़ में जाकर पहले स्पर्श करके आएगा, जिसको अंत मिल जाएगा जड़ का, अच्छा, वो बड़ा माना जाएगा। अच्छा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए। हाँ। दोनों खूब प्रयास करते रहे, कालांतर तक सैकड़ों हजारों सालों तक प्रयास करते रहे, उसकी जड़ नहीं मिली, अंत नहीं मिला। हाँ। विष्णु जी वापस आए, बोले देखो मुझे तो नहीं मिला, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आप छोटा बना दो, मैं जड़ नहीं देख पाया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बोले तुम में सत्य बोलने की क्षमता है, बस इतना ही तुम्हारा गुण सबसे बड़ा है। धर्म का असली नाम सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म सत्य के अलावा कुछ और नहीं, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, इसलिए बोल रहा है शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। तो वो सत्य से बहुत प्रेम करते, बोले सच बोला तुमने, तुम सत्य की स्थापना करने के लिए जाने जाओगे, जाओ तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन होगा, लोग तुम्हें भगवान मानकर पूजा करेंगे। जब जब संसार में कोई आपत्ति आएगी तो तुम्हारा जन्म होगा। अच्छा। लोग तुम्हें भगवान समझेंगे, मैं तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन दे रहा हूँ, भगवत्ता की ताकत दे रहा हूँ तुमको। और एक लोक दिया। इस बात से वो बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीर से द्रव निकला सफेद दूध की तरह, वो क्षीर सागर बन गया, और सारा अरेंजमेंट जो आप समझते हो, ये बड़ी लंबी कहानी है, भगवान विष्णु को सब प्राप्त हो गया। अच्छा। कि तुम्हारे अवतार होंगे, जब जब आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हमेशा तुम्हारे सहायक रहूंगा। और बड़ा प्रेम हो गया, प्रेम हो गया भगवान शिव को उनकी सत्यता से कि सच बोल रहे हैं आप। ब्रह्मा जी को लगा जब इनको नहीं मिला, मूल बोल के इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, तो अगर मैं ये कह दूं झूठ मूठ की मुझे तो मिल गया, तो मुझे इनसे ज्यादा मिल जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा।
ब्रह्मा जी ने आकर झूठ बोल दिया कि मुझे तो मूल मिल गया। भगवान शिव ने बारंबार ये कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं। पहला उन्होंने गाय को अपनी साथ मिलाया, ब्रह्मा जी ने बोले गाय को पूछ लो, तो गाय ने सर हिला दिया प्रभाव में आकर। केतकी ने पूरा जवाब दे दिया, बोले हाँ 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 इन्होंने मूल देखा है। भगवान रुष्ट हो गए, केतकी को श्राप दिया कि जाओ, ना तो कोई तुम्हें बगीचे में, ना तो कोई अपने घर में, ना तो अपने खलिहान में, और ना तो अपने आसपास कहीं तुम्हें रखेगा, और ना ही किसी श्रेष्ठ कार्य में तुम उपयोग किए जाओगे। जो भी व्यक्ति केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा उसको 1000 गाय वध का दोष लगेगा। केतकी बार बार प्रणाम करने लगी, वंदन करने लगी, महादेव मुझे क्षमा करो। महादेव कहते 1 करोड़ गाय का पाप लगेगा, केतकी तुम सामने से हट जाओ। केतकी के बहुत कहने पर महादेव ने कहा जाओ, लोग तुम्हें बगीचे में, खेत में, खलिहान में हो सकता जगह दे दें, लेकिन शिव पर तुम कभी न चढ़ोगी। क्योंकि असत्य बोलने वाला, जिसकी निजता नहीं है, जिस व्यक्ति का अपना कोई स्टैंड नहीं है, उस व्यक्ति का क्या मतलब? तुमने देखा नहीं, जो थोड़ी देर में मैं पहले कह रहा था कि लोग अपने कानों से सुनते हैं, कानों से देखते हैं। कानों से देखना जिसको आता है वो इंसान कभी बड़ा हो नहीं सकता। गाय ने केवल सर हिलाया था, इस कारण से अगर आप ध्यान से समझें इस बात को, गाय ने केवल सर हिलाया प्रभाव में आकर, इतने पर भी महादेव ने उन पर खूब रुष्ट हुए। बाद में उन्हें क्षमा किया कि तुम्हारे पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता हैं। लोग हर देवी देवता की, हर अच्छे व्यक्ति की, हर पूज्य व्यक्ति की आरती सामने से करते हैं, पूजा सामने से करते हैं, बंदन सामने से करते हैं, नमन सामने से करते हैं, टीका सामने से करते हैं, स्वागत सामने से करते हैं, लेकिन गायदान करना हो तो पूछ पकड़ कर करते हैं। अच्छा। गाय को बोले तुमने सर हिलाया है, तुम्हारा सर न पूजा जाएगा कभी, तुम्हारा पूरा शरीर पूज्य है, तुम्हारा सर कभी पूजा न जाएगा, तुम्हारी पूछ पूजी जाएगी। पूछ पकड़ कर लोग पूजा करेंगे, पूछ पकड़ कर लोग दान करेंगे, पूछ पकड़ करके तुम्हारा सम्मान करेंगे, पूछ पकड़ करके ही तुम्हें नमन और वंदन करेंगे। कोई बच्चा रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, दुखी हो, कोई बच्चा बीमार हो गया हो, किसी को टोना टोटका लग गया हो, कोई नजर दोष लग गया हो, गाय की पूंछ से झाड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो केतकी को श्राप मिला कि तुम कभी नहीं चढ़ोगी, इसलिए केतकी का पुष्प चढ़ाना पुण्य नहीं पाप का सूचक है। हल्दी जो है वो सौंदर्यता का प्रतीक है। उपटन में इस्तेमाल करते हैं, हम शरीर पर लगाते हैं, हम अपने अंग प्रत्यंगों पर लगाते हैं, इसलिए उसको पूर्णतया शुद्ध न माना गया। दूसरा, ये बृहस्पति की उस धान्य का नाम है जहां बृहस्पति की पत्नी के साथ बुध का संसर्ग हुआ। एक शिष्य अपनी गुरु पत्नी के साथ संसर्ग कर रहा है तो दोषपूर्ण है, इसलिए डायरेक्ट हल्दी चढ़ाना महादेव पर वर्जित है। मतलब दूसरे तरीके से दूध में मिला, दूध में, चंदन में, किसी भी चीज में आप मिलाकर चढ़ाएं, आप चढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट हल्दी चढ़ाना एकदम निषेध है, ऐसा नहीं कर। कुछ लोग कहते हैं कि आप नीचे अर्घे में चढ़ा सकते हैं, आप माता वाले स्थान पर चढ़ा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं चढ़ा सकते। अच्छा। जब तक उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हल्दी चढ़ाना बिल्कुल निषेध है। घर के मंदिरों में भी अगर शिवलिंग रखा है तो भी उस पर नहीं, कहीं पर भी नहीं, ना आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। और तुलसी इसलिए नहीं चढ़ा सकते क्योंकि तुलसी उस पवित्र और उस सतित्व का नाम है जिसके सतित्व के दम पर एक शहर है पंजाब में, जालंधर। जालंधर है ना? हाँ जी जालंधर। जालंधर जहाँ का वो देवी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। नहीं, मुझे नहीं पता। देवी तालाब मंदिर, अच्छा, बड़ा प्रसिद्ध है। जालंधर एक राक्षस का नाम था, उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी वृंदा। अच्छा। उसकी पत्नी वृंदा सबसे ताकत उसकी क्या, जैसे ही वो कहीं युद्ध पर जाता, वृंदा बैठ जाती अपनी तपस्या पर, और वो जब तक तपस्या में बैठी रहती, सामने ब्रह्मा विष्णु महेश एक होकर के भी अगर लड़े तो उससे हार जाएंगे। अच्छा। ये ताकत थी वृंदा में, उसके सतित्व में ये क्षमता थी। उसने अपने पति के अलावा कभी किसी को आंख उठाकर न देखा। वो दूसरा पुरुष जानती ही नहीं थी कौन होता है। एक पुरुष पर जब तुम्हारी निष्ठा एकाकी हो जाए तो कितनी ताकत बढ़ जाती, जरा सोच कर देखिएगा।
निष्ठावान हो जाएं। जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ प्रपंच कर रहे हैं, कुछ छल कर रहे हैं, किसी की पीठ पीछे जाकर बातचीत कर रहे हैं, तुमको कौन देख रहा है? तुमको तुम देख रहे हो। तुमको तुम्हारी निजता देख रही है, तुमको तुम्हारी स्वयमेवता देख रही है, तुम्हारी आदतें देख रही हैं। जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है ना, किसी दीवार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें गड़बड़ मसाला चला गया, तो क्या होगा? पूरी दीवार कमजोर हो रही है, पूरी पूरी इमारत कमजोर हो रही है। तो तुम जो बन रहे हो रोज के रोज, कल तुम 22 साल के थे, फिर 22.25 के, फिर 22.5 के, फिर 23 साल के, तो वो जो तुम्हारा धीरे 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 कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या देखकर? अपनी बदतमीजियां देखकर, अपनी गलतियां देखकर, अपनी कामचोरी देखकर, अपना आलस्य और प्रमाद देखकर, अपनी गलत चीजों देखकर, गलत आदतों को देखकर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तुम अच्छे कैसे हो पाओगे? सफल कैसे हो पाओगे? श्रेष्ठ कैसे हो पाओगे? वृंदा में वो ताकत थी, वो क्षमता थी, वो बल था, वो पराक्रम था, वो सामर्थ्य था कि वो अगर साधना में बैठ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर सामने एक साथ आ जाए तो जीत नहीं सकते। उसका सतीत्व डिगाने के लिए उसका पति लड़ रहा था महादेव से, उसका सतीत्व डिगाने के लिए भगवान विष्णु ने उसके पति का भेष बनाकर जाकर के उसे आवाज दी। उसने पलटकर उन्हें देख लिया, उसका व्रत खंडित हो गया और जलंधर मारा गया और भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया। भगवान विष्णु उसी जगह धराशायी होकर बिल्कुल छोटे से पत्थर के रूप में बन गए। भगवान विष्णु ने आशीष दिया वृंदा को कि तुमने मुझे पति रूप में माना है, मैं चाहे छल से ही सही तुम्हारा पति बनकर आया हूं, जाओ तुम्हारा विवाह मुझसे किया जाएगा। इसलिए सालिग्राम से विवाह तुलसी का किया जाता है। अच्छा। तुलसी और वृंदा दोनों एक ही हैं। वृंदा मतलब होता है वन में जो बहुत सौम्य हो, वन में जो तपस्वी हो वृक्ष, उसका नाम वृंदा। तो वृंदा का दूसरा जन्म तुलसी का हुआ। तुलसी और सालिग्राम का विवाह इसीलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने उसको पति रूप में मान लिया था। और जो किसी की पत्नी इस तरह बनी, उसको महादेव ने क्योंकि उनके पति का वध किया था, उसके ऊपर जा कैसे शक्ति चढ़ाया जा कैसे सकती है। मंजरी क्योंकि उनकी संतति है, तो संतति जितनी मां की है उतनी पिता की भी है। क्या संतति मतलब? बच्चे, संतान। बच्चे जितने मां के हैं उतने पिता की भी हैं। तो विष्णु से उनका संबंध बड़ा अच्छा है, इसलिए कदाचित मंजरी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन तुलसी दल नहीं चढ़ाए जा सकते, तुलसी पत्तियां नहीं चढ़ाई जा सकती। तो हम लोग शिवरात्रि पर या फिर नॉर्मली भी जो पूजा करते हैं, जो शिव भक्त हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो क्या क्या उन पर आपने बता दिया ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, परमात्मा की पूजा में सबसे पहले सकामता और निष्कामता है। जब आप निष्कामी हैं तो आप जो मर्जी चढ़ाएं, आपको कुछ चाहिए नहीं उनसे, तो आप जैसे चाहें वैसे पूजा करें। लेकिन जब आप सकामी हैं, आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई इच्छा है, आपका कुछ भाव है, आपका कोई संकल्प है, आपकी कोई मनोरथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा विधान का पालन करना पड़ता है। और शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं लगता, जिस चीज की किसी को कोई आवश्यकता नहीं, जिस चीज से कुछ भी बन सकता नहीं, जिसका प्रकृति में कहीं पर कोई उपयोग हो सकता नहीं, जिस चीज को पशु पक्षी भी खाते नहीं, जिस चीज को पशु पक्षी भी बहुत पसंद नहीं करते, वो सब चीजें महादेव पर चढ़ती। अच्छा। एक भाव तो किसी के काम नहीं आता। इसका भाव समझने की कोशिश करिएगा। जो दुनिया में किसी के काम आ न सका, ऐसे नितांत सामान्य व्यक्ति को भी महादेव अपने सर पर बिठा लेते। आ जाओ, कोई बात नहीं, तुमको कोई नहीं पूछता, मेरे पास आ जाओ। भूत प्रेत से सब डरते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा, बड़े 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 ये जो योनियां हैं भूत प्रेत पिशाचों की, इनको कोई नहीं पूछता, इनसे सब डरते हैं। वो कहते आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास बैठो, ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे से रहना बच्चों। मतलब हर वर्ग का हो, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, चाहे वो एक जो निराश्रित है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, उसका महादेव है। जिसका कोई नहीं होता, उसका महादेव होता है। और ये जैसे आपने कहा कि जैसे भूत पिशाच भी है, जैसे अब
इसी से एक प्रश्न उठता है कि शिवजी जी को कई स्वरूपों के लिए जाना जाता है, जिसमें एक उनका स्वरूप है शमशान के देवता के रूप में जाना जाता है। गृहस्थी है वो, शादीशुदा है वो, लेकिन उनका निवास स्थान बताया जाता है शमशान घाट है। ऐसा जी, क्यों? ये बड़ी वेदना और बहुत मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है ये। अच्छा। इस बात को कहते-कहते बहुत मन भरता है। इस बात को कहने में बहुत सामर्थ्य चाहिए। इस बात को बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इस विषय को कहने में मुझे लगता है कि थोड़ी और बल की आवश्यकता पड़ती है। ये बात जब अच्छा। मैं कहता हूँ तो मुझे मुझे अनायास खुद को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को कहने में मैं आपको बिल्कुल सत्य कहूँ, ये ये मनुष्यों के लिए, हम भक्तों के लिए भगवान शिव का अपने आप में एक वरदान है। उनका शमशान में रहना, दरअसल अगर आप वास्तविकता में देखें तो महादेव ने कभी भी, इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो, महादेव ने कभी अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम किया हम्म। तो वो नाम सती है। महादेव ने सती को बहुत प्रेम किया। सती के साथ बहुत 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 आत्मीयता थी महादेव की। महादेव ने सती को अपना सर्वस्व माना। हम्म। महादेव को ना पिता है, ना माता है, ना कोई भाई है, ना कोई परिवार है, ना कोई अपना है। महादेव सती को सर्वस्व मानते हैं। महादेव को सती में सब कुछ दिखता है। और हो भी क्यों ना, सती सती जैसी अर्धांगिनी, सती सती महादेव मैं थी। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। वो ऐसी वो ऐसी परम शक्ति का नाम सती है, जो जो प्रेम किसे कहते हैं वो बताने की अगर जरूरत पड़े तो नाम सती का लेना होगा। सती ने एक जरा सी बात में, उनके पति का स्थान नहीं था उनके मायके में, हम्म। उस जरा सी बात में आप सोच कर देखिए, एक क्षण में अपने माँ बाप को कोई बैरी बना ले। एक क्षण में अपना मायका, जिस मायके के लिए जिद करके गई, जिस मायके के लिए महादेव से अपनी कसम खिलाकर गई कि मुझे एक बार जाने दो महादेव, मुझे मना न करना, उस उस मायके में जाकर सर्वस्व त्याग दिया, केवल इस बात पर कि महादेव का सम्मान नहीं है यहाँ, मेरे पति का, मेरे ईश्वर का, मेरे मेरे सर्वस्व का स्थान नहीं है। इस कारण उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर में उनका स्थान बनाकर अपने ऊपर साकल्य डाल लिया। वो सारा का सारा हवन सामग्री, पहले घी डाला, फिर पूरा हवन सामग्री अपने ऊपर डाल लिया और अपनी स्वयं की आहुति दे दी उन्होंने अग्नि में। उस परम शक्ति का नाम सती है। जिसको प्रेम किया उसको जलते देखना, ये ये उस स्थिति का नाम है जब किसी को आप बिछड़ते देखोगे, उस भाव को महसूस करोगे तो शायद थोड़ा बहुत समझ पाओ। भगवान शिव ने आलिंगन कर पूरे विश्व में भ्रमित करते रहे। 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ और वो सब बनाने के बाद अंत में आप अगर वास्तविकता में इस भाव को समझो, जले हुए शरीर को अपने अंग से लगाकर, अपने अपने कंठ से लगाकर, अपने कांधे पर रखकर समूचे विश्व में चीख कर चिल्लाकर भागते रहे, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा सर्वस्व कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। कोई रूठ जाए तो उसे बनाया जा सकता है, कोई कोई दूर चला जाए तो बुलाया जा सकता है, कोई ऐसी जगह चला जाए जहां से लाया नहीं जा सकता। शमशान में खड़े होकर जो जल रहा होता, दौड़ कर जाते, उस चिता की चीजों को उठाकर, उसकी भस्म उठाकर, मेरी सती जल रही है ऐसा कहकर लगाने वाला शिव है, जिसको कोई नहीं छूता। मर जाने वाले को कोई छू ले तो स्नान करने जाता है, मर जाने वाले के घर कोई चला जाए तो जाकर अपने घर में स्नान करता है। जिसके घर में लोग कोई मर जाते हैं ना तो 13 दिन तक शुद्धि करते हैं। उस चलते हुए व्यक्ति को भी उठाकर अपने अंग से लगाने वाला, अपना सती, अपना सर्वस्व समझकर कंठ से लगा ले, जो अंग से लगा ले, उस चिता की भस्म को अपने शरीर में लगा ले, उसका नाम महादेव है। महादेव शमशान में इसलिए नहीं रहते कि वो शमशानी है, महादेव इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां उनको लगता है कि सती जल रही है, जो जल रहा है वो सब सती है।
जो भी चल रहा है वो कोई उनका अपना है, ऐसा मान कर रहते हैं। तो हमारे आपके घर में सब वही जाते हैं, अंत सबका वही है। अंत महादेव है, जन्म महादेव, अंत महादेव। हमारे घर में कोई नहीं रहे तो हम दुखी होते हैं, हमारे घर में कोई ना हो तो हमें दुख होता है और कोई संभालने वाला होता है। उनके साथ सती जाने के बाद उनके पास कोई नहीं था, तो वो शमशान में जाकर हर तरफ जिधर को चलता देखते उधर जाकर के चीख कर चिल्लाकर सती को बुलाकर उस आग में से उठाकर भस्म को अपने शरीर से लगाते, मेरी सती चल रही है। तो शायद यही कारण है कि शिवलिंग की जब भी पूजा की जाती है तो वो भस्म से की जाती है, और उन्हें भस्म इसीलिए इतना प्रिय है, इसीलिए उनको भस्म इतना प्रिय है। भस्म जब चढ़ाते हैं तो वैदिक आचार्य मंत्र बोलते हैं, चिता भस्मान लेपो गरल मशनम लिखपट धरो। चिता की भस्म उठाकर महादेव के अंग में लगा दो, उन्हें शायद सती का होने का एहसास हो जाएगा, शायद उन्हें सती का होने का थोड़ा 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 सा ही सही स्पर्श मिल जाएगा। इस भाव से आज भी उनको भस्म लगाई जाती है। शिवलिंग पर हम लोग देखते हैं कि कई ऐसा देखा जाता है और हम भी सुनते आए हैं कि कन्याओं को या विवाहित महिलाओं को शिवलिंग को आप क्रॉस नहीं कर सकते या उसे छू नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ, अगर ऐसी परंपरा है तो क्या ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही है या फिर कन्याओं के लिए भी है? जी, इसके लिए मैं शिवलिंग को ना छूने के पीछे का कारण क्या है महिलाओं का? एक तो ये बहुत बड़ी मिति है। अच्छा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं छू सकते? कि नहीं छू सकते। अच्छा। हम अपने पिता का स्पर्श नहीं कर सकते? अरे हटो, ये क्या उनसी बात हुई? किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में और कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। समूचे विश्व में एक भी ऐसी लाइन कहीं पर कोई दिखा सकता नहीं और ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। ना तो कुमारी और ना तो सधवा स्त्री, ऐसी कोई भी स्त्री तो ममत्व का प्रतीक है। परमात्मा तो ममतामयी है। परमात्मा के परिचय के लिए जब तुलसीदास जी को कहा तो उन्होंने बड़ी बढ़िया लाइन लिखी, बोले करही सदा तिन कर रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। उस तरह रक्षा करते हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे को रखती हो। परमात्मा भक्तों को कैसे रखते हैं? तो बोले इस तरह रखते हैं जैसे मां अपने बच्चे को रखती। करें सदा तिनकर रखवारी जिन बालक राखें महतारी, जैसे माएं अपने बच्चों को संभालती। तो जब परमात्मा का नाम और परमात्मा को इस तरह समझा गया तो परमात्मा के स्पर्श में भेद कहां है? और एक बात कहूं, बड़ी ग्लानि होती है मुझे हिंदुत्व पर, बड़ी ग्लानि होती है सनातनियों पर, बड़ी ग्लानि होती इस बात पर कि दुनिया भर की चीजें तुम्हें पढ़ने का समय है, अरे थोड़ा सा समय निकालो, अपने ग्रंथों को पढ़ा करो। लोग शिवलिंग को पुरुष के मेन पार्ट से संसर्गित करते हैं। मुझे लगता है मतलब उन हिंदुओं को ये बात सुनने में भी कैसा ठीक लगता होगा। मैं आपको सत्य कहूं, जो लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं और इस धारणा को अपने मन में रखते हैं वो सब नरक के गामी हैं। अरे वो तो प्रकृति का स्वरूप है, वो निराकार है। जब कोई आकार ना होगा तो पिंड का आकार होगा। हाँ, संस्कृत में लिंग भेद है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या लिंग है? चलो पुरुष में तो तुमने समझ लिया, लेकिन स्त्री में उसको भी स्त्री लिंग कहते हैं। साहब लिंग का मतलब आकार से है, परमात्मा का आकार है, स्त्रियां क्यों नहीं छू सकती? वो तो ईश्वर है ना। आपकी बुद्धि में, आपकी विवेक में मलिनता है, आप ऐसा समझते हो नीचे वो योनि है, ऊपर वो लिंग है। ये सारी की सारी धारणा, ये सारा का सारा मंतव्य, ये सारी की सारी जानकारी कतई मिथ्या है, इसमें आग लगा देनी चाहिए। तो ये कहां से ये सब इतनी सारी चीजें लोगों ने सुनी? ये सब पाश्चात्य सभ्यताओं का थोपा हुआ ज्ञान है। ये अनावश्यक लोगों का धीरे धीरे आपको उल्टी सीधी चीजें बताने के लिए। हमारे यहाँ वैज्ञानिकता है,
हमारे यहाँ साइंस है, वेद में विज्ञान है, पर समझे कौन? ऋषि कौन है? रिसर्चर कौन है? उसको समझने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? और इसको सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? किसे सुनाए? इसीलिए बहुत लोग चुप रहते हैं। छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, माथा रगड़ सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? और क्यों नहीं कर सकते? पिता है वो हमारा। यस, पिता है हमारे। पिता नहीं, बाप के बाप हैं, हमारे बाप के बाप हैं, सबके बाप के बाप हैं। वो तो बाबा हैं। महादेव को बाबा कहा जाता है। वहां तो लाल है, वहां दुलार है, वहां ममता है, वहां स्नेह है, वहां तो सर्वस्व है, वहां तो सब किया जा सकता है। हाँ, उस जलहरी का उल्लंघन न करना चाहिए, वो ठीक है। उसके पीछे की धारणा है किसी भी निरंतरता को बाधित न किया जाए। क्या नहीं किया जाए? बाधित ना किया किसी भी निरंतरता को। जो 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 निरंतर गिर रहा है उसको जब आप उल्लंघन करते हैं तो ये दोष है। क्यों? क्योंकि उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है। अच्छा। जब तुम किसी को लांघ कर जा रहे हो तो उसका, अब आप ऐसे बैठे हो, मैं आपके ऊपर से सर के ऊपर से पैर रखकर निकलूं तो आपको अच्छा ना लगेगा, बिल्कुल आपका सम्मान बिगड़ जाएगा। तो वहां नदियां बह रही हैं, वो केवल जल नहीं है, वो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ केवल जल नहीं है, वहां नदियां हैं। आप कैलाश पर देखिए, कैलाश का परिचय क्या है? कैलाश का परिचय है 4 दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आती हुई नदियां, वहां से निकलती हुई नदियां। हाँ, ब्रह्मपुत्र वहां से निकल रही है। वहां से चार नदियां अलग अलग दिशा में बह रही हैं। ऐसा लगता है मानो चारों दिशाओं को अलौकिकता प्रदान कर रही है। तो उनके यहां से नदियां निकलती हैं। उनकी शिखर से आज कोई भी व्यक्ति कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ सकता? गंगा है चोटी पर, चले मत जाना, सारा वेग है उधर, उस वेग को कोई संभाल न सकेगा। लोगों ने बहुत बहुत बार ऐसा प्रयास किया, बहुत बार ऐसा कहा, हम छू कर आए, हम होकर आए। सत्य नहीं है ये सब। अच्छा। कैलाश पर भूतो न भविष्यति, कोई चढ़ सकता नहीं, वो सिर्फ महादेव का स्थान है। कोई चढ़ सकता नहीं, कोई जा सकता नहीं, वो संभव हो सकता नहीं। हाँ, वो तो पूजित करने की चीज है, वो वंदित करने की चीज है, वो नमन करने की चीज है। वहां चढ़ने की बात नहीं हो सकती। आप देशी हो, आप विदेशी हो, कहीं भी हो सकता नहीं। एक ये तस्वीर भी हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि शंकर जी हैं और सामने शिवलिंग है। हाँ। तो हमें बचपन में ये बताया जाता था कि शिव, जो शंकर जी हैं वो भी शिव की आराधना कर रहे हैं। तो जब ये दोनों एक हैं तो शंकर जी क्यों आराधना कर रहे हैं शिव जी की? बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। दूसरे की जय से पहले आगे की लाइन, अपनी जय करो, अपनी जय कहो, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। आत्म में परमात्मा तत्व का बोध है। हमेशा साकार रूप निराकार को भजता है। साकार रूप, अच्छा, जैसे शरीरधारी, जैसे शंकर जी शरीरधारी है, ठीक है। साकार रूप निराकार को भज रहा है। निराकार जो है, निराकार कौन है? नहीं, उसमें नाम नहीं है। शिव नाम नहीं है। शिव क्या है? शी है शक्ति, वह है पुरुष, तो वो मिलाकर के शक्ति और पुरुष है, वहां कोई नाम नहीं है। तभी बोल जाता है शिव शक्ति। हाँ जी, वो नाम नहीं है। हाँ। वो शक्ति का समूह है, वो निराकार का एक, वो निराकार ब्रह्म है। उस निराकार ब्रह्म की आराधना हो रही है। अच्छा, जैसे आप अपने आत्मा में बैठे परमात्मा को नमन कीजिए। हाँ, भय से मुक्ति चाहिए तो क्या करें? शिवाराधना करिए। बाघ पर बैठे, सबसे बड़ा भय क्या? बाघ खा जाएगा। बाघ मतलब समस्या वाला बाघ, दिक्कतों वाला बाघ, मुसीबतों वाला बाघ, बीमारियों वाला बाघ। कोई भी बाघ से तुम्हें दिक्कत है तो उसके आसन पर बैठे महादेव, चिंता न करना, उनके शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हर समस्या का समाधान महादेव। जो चाहिए सर्वस्व, अगर किसी को चाहिए, धरतीवासी को अगर कुछ चाहिए तो धरती पर रहने वाला महादेव है। कैलाश धरती पर है, किसी लोक में नहीं जाना तुमको। खुश करने के लिए इंद्र को तुम्हें इंद्रलोक नहीं जाना, पाताल लोक नहीं जाना, मरकर तुम्हें विष्णु लोक नहीं जाना, ब्रह्मा लोक नहीं जाना। इसी लोक में जो रहते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरह से जो रहते हैं, तुम्हारे लिए जो रहते हैं, उनकी आराधना करो, उनकी साधना करो, उनको मनाओ,
उनको भजो, वो तुम्हारा सर्वस्व सर्वार्थ सब तरफ से कल्याण करेंगे, सब तरफ से आनंद करेंगे। उनका नाम लेने में ही आनंद है, सुख है, उनके नाम में ही सर्वस्व है। यहाँ प्रेम है, यहाँ अलौकिकता है, यहाँ भक्ति है, यहाँ वैराग्य है, यहाँ त्याग है, यहाँ सामर्थ्य है, यहाँ शक्ति है, यहाँ सब है, यहाँ बल है, यहाँ पुरुषार्थ है, यहाँ सर्वस्व है, यहाँ बुद्धि है, विद्या है, विज्ञान है, साइंस है, रिसर्च है, सब है। मोदक प्रिय मधु मंगल दाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता। कौन? गणेश जी, इनके छोटे वाले लाडले। सब घर में है। शिवरात्रि मनाओ तो महादेव, नवरात्रि मनाओ तो शक्ति उनकी। जितनी भी रात्रि है सब इन्हीं के पास है। तभी शिवरात्रि शब्द इनके रात्रि शब्द जुड़ा है, वहीं नवरात्रि के पीछे रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। साधना के लिए मूलता चाहिए, साधना के लिए आपका नितांत वैराग्य चाहिए। अब जरा ध्यान समझना, साधना रात्रि में क्यों, रात्रि क्यों लगा? साधना वैराग्य मानती है। दिन में आप 3 बार खाना खाते हैं, रात में एक ही टाइम, रात में एक बार भी नहीं। हाँ, कुछ लोग सांझ का खाना खाते हैं आप। हाँ, सांझ का खाना आप रात में 3 बजे खाएं, वो आपकी मर्जी, लेकिन वो खाना सांझ का है, रात का नहीं है। खाना सांझ का मतलब दिए जलने का, सूर्यास्त के आसपास खाएं। सही तरीका है कि सूर्यास्त के पहले खा लें सांझ का खाना, वो दिन का है। रात्रि में कोई खाना नहीं है, न रात्रि में खाना है, न रात्रि में पीना है, न रात्रि में कोई काम है, ना आप चल रहे हैं, न चल रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना कुछ नहीं है, सब शांत है, परम वैराग्य है, परम शांति है, परम स्नेह है। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, न कोई शोर है, न कोई आवाज है, न कोई चल रहा है, यहां तक कि कलरव नहीं है पक्षियों का, पशुओं का नाद नहीं है, यहाँ किसी भी चीज का कोई प्रलाप नहीं है। रात्रि में कोई रोने धोने वाला, कोई जगाने वाला, कोई हिलाने वाला, कोई समझाने वाला, कोई बात करने वाला, कोई परेशान करने वाला नहीं है। रात्रि निशाचर है, निशा में चलने वाला। निशाचर मतलब राक्षस नहीं, निशाचर मतलब निशा में चलने वाला। निशा अहोरात्रि है, अर्धरात्रि है, मध्यरात्रि है और घोर रात्रि है, शिवरात्रि है, फिर नवरात्रि है। ये साधना पद्धति के वो सोपान हैं, वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर तुम महादेव में हो सकते हो, शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष की प्रणाली में तुम कैलाश जा सकते हो, शिव पद को प्राप्त कर सकते हो। शिवरात्रि पर जब हम लोग व्रत रखते हैं तो व्रत रखने की परंपरा है, अगर मैं इसका आपसे आध्यात्मिक महत्व पूछूं तो वो क्या है? क्यों हम लोग व्रत रखते हैं? इसके पीछे की परंपरा, इसका पीछे का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, इस बात पर बहुत सारी बातें बोलने की हैं। आज जो विवाह हो रहे हैं कैदे में, उसमें हिंदुत्व, सनातन या अध्यात्म का कोई दर्शन नहीं है, उसमें पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से ओतप्रोत है। अच्छा। आप चाहते हो कि आपके घर में सिया आए, आप चाहते हो आपके घर में भगवान जैसे लोग आए, आप चाहते हो आपका जीवन पति पत्नी का उत्कृष्ट और श्रेष्ठ जीवन बने, और आप अपने विवाह वाले दिन भी उपवास न कर सकते हैं। आप एक यज्ञ में जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। कन्यादान से बड़ा पूरी दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, और इससे बड़ा कोई आराधना नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है कन्यादान से बड़ा। आप ये यज्ञ में जा रहे हैं, आप एक अनुष्ठान में जा रहे हैं, आपको पूरी तरह से शुद्ध होकर के, आपको पूरी तरह से विशुद्ध होकर, आत्मीयता से अपने तन को नहीं, अपने तन को, मन को, बुद्धि को, विवेक को, आत्मा को निर्मल करके जाना है। अपने विवाह में भी ये तो भगवान शिव का विवाह है, हाँ, मेरे आराध्य का विवाह है, और ये परम ज्ञान का तत्व मिलने जा रहा है। तो ऐसे समय तो आपकी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आप चैतन्य कब होते हैं? खाना खा के या बिना खाए? आपको मालूम है बात? नहीं, बिना खाए कैसे? बिना खाए चैतन्यता है, खाने में चैतन्यता नहीं, आलस्य है। जितना खा लो उतनी जल्दी नींद आएगी, जितना ज्यादा खा लेंगे उतना ज्यादा आलस आएगा। आप ज्यादा खा लीजिए तो थोड़ी थोड़ी देर में ओ आ की आवाज करते बैठेंगे आप। ओवरऑल क्या है, नहीं खाना। आपके घर में अगर आपने कभी कोई जानवर पाला हो, आपने अगर कुत्ता पाला है तो आपको पता होगा ये बात। कुत्ता बीमार पड़े तो क्या करता है? सबसे पहले खाना छोड़ देता है। हम सब बीमार पड़े तो क्या करते हैं?
खाना छोड़ देते और खाओ, और खाते मूंग की दलिया से खा लो, कोई बात नहीं, हाँ, मूंग वाली वैसा खिचड़ी खाना खा लो, हेल्दी कोई बात नहीं, चीजें। थोड़े ब्रेड ही ले लो, अरे कोई बात नहीं, यही खा लो, अच्छा थोड़े फ्रूट्स ले लो, मतलब और बीमार पड़ जाओ। एक जानवर तक ये जानता है बीमारी में खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि खाना नहीं खाना चैतन्यता का काम है। खाना नहीं खाने में चैतन्यता है, खाना खा लेने में आलस्य और प्रमाद है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान का नाम बताइए, कोई ऐसा पशु, कोई ऐसा जीव जो सबसे ताकतवर हो, कोई भी जो आपको याद आ जाए। मुझे हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, कोई भी। शेर। शेर शेर हाथी को भी परास्त कर सकता है। अच्छा। शेर सबसे ताकतवर जानवर है और जंगल का राजा है। अब उसको राजा होने के लिए ना तो सबसे बड़ा होना था, ना सबसे मोटा होना था, ना सबसे खतरनाक होना था। केवल राजा होने के लिए उसको क्या होना था? चैतन्य होना था। आपको एक और बात पता है, शेर कितने दिनों में खाना खाता है, या उस कितने दिनों तक भूखा रह सकता है? कितने? दुनिया में एक शेर है जो 1 महीने तक भोजन नहीं करके रह सकता है। मांस दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तमांस, ऐसे यार पागल भया कहीं सिंह चरत है घास। लेकिन 1 महीने बाद भी जब वो खड़ा होता है तो ये सोचकर नहीं खड़ा होता अरे मैंने 1 महीने से कुछ खाया नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। वो ये सोचकर खड़ा होता मैं शेर हूं, और तेज दहाड़ता है, और ज्यादा तेज दहाड़ता है, और अपने से 2-3 गुना ज्यादा बड़े शरीर वाले जानवर को दौड़ाकर नोच कर खा जाता है। चैतन्यता कम खाने में ज्यादा है, ज्यादा खाने में कम है। इसलिए उपवास का, इसलिए व्रत का प्राविधान रखा जाता है। आप जब कुछ कम खाते हैं, सौम्य भोजन करते हैं, सामान्य भोजन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका तन, मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा ज्यादा काम करती है। लोग क्या करते हैं व्रत में? और लाओ और लाओ, बस अन्न त्याग कर चाय की जगह पर ग्लास भर के दूध वाली चाय, मखाने साथ में, आलू कलहार के साथ में, मूंगफली दाने कलहार के साथ में, ड्राई फ्रूट साथ में, मलाई मक्खन साथ में, दही की लस्सी साथ में, जूस साथ में, फ्रूट चाट साथ में, फिर इसके बाद वो कूटू की पकौड़ी, फिर वो सिंघाड़े के दाने के, फिर इसका, फिर उसका, फिर साबूदाने की खिचड़ी, फिर इसकी खीर, फिर रामदाने के लड्डू। अरे इतनी सारी चीजें सुबह शाम खा जाते, लगता महीनों के बाद अवसर लगा है कि आज इस अवसर को निभा लो। व्रत, उपवास, 1 मुट्ठी से ज्यादा कुछ भी खाना, 1 मुट्ठी टोटल, चाहे फल खाओ, चाहे अनाज खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, 1 मुट्ठी से ज्यादा खाना व्रत करने में आपके लिए निषेध है और पाप है। आप व्रत नहीं, आप उपवास नहीं, आप पुण्य नहीं, पाप कर रहे हैं। अब कार्यक्रम रुक करते हैं आपकी जीवनी के ऊपर। आपके जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, और मैं जानती हूँ कि हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे। कैसे आपकी शुरुआत हुई? कैसे आपका, क्या बचपन से ही शिव की तरफ रुझान था, या फिर धीरे धीरे जब आप कथाएं सुनते गए, पढ़ते गए, तब आपका रुझान ज्यादा बढ़ा? परिवार में कैसे, आपने कहा ना कि आपकी कई पीढ़ियां इसमें थी, तो बचपन से ही आपको बहुत पसंद था कथाएं करना? हाँ, मैंने पहली बार जब मंच किया तो मैं 14 साल का था। अच्छा। और मैं 5th के बाद से ही घर छोड़ दिया। घर छोड़कर बाहर मैंने पढ़ाई करी। शिक्षा दीक्षा हमारी बाहर हुई, और इस शिक्षा दीक्षा काल में बहुत साधना पथ पर रहने का अवसर लगा। बहुत सारे संतों का, बहुत सारे ज्ञानियों का, बहुत सारे अप्राप्त संतों का दर्शन हुआ। और उस साधना में बहुत अलौकिकता का दर्शन हुआ। मैं प्रारंभ से ही थोड़ा तार्किक हूँ, किसी भी बात को तब तक नहीं मानता, समझ में आ रहा है, जब तक मुझे खुद ही पसंद ना आए और पता न चल जाए और मैं मान न जाऊं, तब तक। तो मुझे बहुत सारे संतों के दर्शन हुए, बहुत सारे अलौकिक लोगों के दर्शन हुए, बहुत साधना पथ पर रहने का अवसर लगा। लेकिन ईश्वर की जो कृपा है वो मुझे याद है, मेरे घर में भी लोग जैसे बताते हैं कि बचपन से ही है। मतलब मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तो मैं अपने नाना जी के साथ, अपने दादाजी के साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना में बहुत मन लगाता। अपने आप आंखें बंद कर लेता, शंख को मुंह में लगा करके जबरदस्ती आवाज मुंह से निकालता, ऐसे करता कि मैं शंख बजा रहा हूँ। और जब भी आरती हो जाती तो मैं थाली वाली उठा करके ले आता, उसको इधर उधर दीवार में लड़ा के ऐसे धड़म 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 करता। तो कुछ भी, तो वो बचपन से ही होनहार बिरबान के हो चीकने पात। हो सकता है कि कोई
शरीर जो है वो नया हो सकता है, पर आत्मा आत्मा में भी शायद बहुत पुरानी हो। क्योंकि मुझे मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ने गया तो अक्सर ऐसा होता कि जो चीज़ मुझे कभी पढ़ाई नहीं गई और वो भी मुझे याद है, अच्छा। तो वो भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं जो मुझे कभी नहीं बताई गई। पहली बार अभी मैं क्लास में गया हूँ और मैंने आंसर देना शुरू कर दिया। आज फर्स्ट क्लास हो और मैं 7th और 8th क्लास का अगर आंसर दे दूँ पहले ही सवाल में, तो वो थोड़ा आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। शुरुआत में उन्हें लगता होगा, जब पढ़ाने वाले कि जो हमारे अध्यापक थे, जो हमारे गुरुजन थे, उन्हें लगता कि शायद हो पहले सकता से है कि रट मैं लिया हो। किसी के साथ रहता हूँ, हाँ, जिनके साथ हूँ उन्होंने पढ़ाया होगा और पढ़ाया बता होगा। दिया होगा। हम्म। पर जब ठीक से देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे पूछा जाता है तुम्हें कैसा पता, तो मुझे लगता नहीं, मुझे मालूम है, मतलब आई डोंट नो कैसे पता, पर हाँ पता है तो है मुझे इसका जवाब। ये अच्छा। जानता तो हूँ मैं, हाँ हाँ मुझे आता है ये। हाँ। तो चाहे किसी भी दिशा में, हम्म, मतलब वो चाहे जिनको लोग चमत्कार समझते हैं, जिनको लोग बहुत अलौकिकता समझते हैं, जिसको बहुत आश्चर्य बिल्कुल समझते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जिसको वो सब परमात्मा की भक्ति में है। मैंने देखा हाँ। ईश्वर ईश्वर जब कृपा करने लगे, जा पर कृपा प्रभु की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब ईश्वर कृपा निधान हो जाए तो ऑटोमेटिक सब हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं नहीं पड़ता। पढ़ता। किताबें पढ़कर आप विद्वान नहीं हो सकते, आप साक्षर हो सकते हैं, आप जानकार हो सकते हैं, ईश्वर कृपा से आप विद्वान हो सकते हैं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रविदास जी, मलूकदास जी अथवा मीरा, इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी नहीं करी, लेकिन इनके एक एक लाइन पर, एक एक पद पर पीएचडी की जा रही है आज। बिल्कुल। ईश्वर की कृपा हो जाए तो किसी भी स्थिति में आप सब जान जाते हैं। सोई जाने जय दे जनाई, जैसे वो जनाना चाहते हैं वो सब जान जाता है। तो ये मतलब आपका बचपन से ही था कि भक्ति में आप लीन हमेशा से ही रहे हैं। और आपने जब आप पहली बार व्यासपीठ पे बैठे थे तब आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो मैं क्या कहूँ, मतलब मैं जब पहली बार बिठाया गया, एक्चुअली बैठा तो क्या, मैं जब बिठाया गया तो घर वालों के फोर्स से? हाँ, सामने सामने बैठे लोगों के साथ वो तारतम्य बनाना, लोग बिल्कुल एकटक देख बिल्कुल। रहे होते और वो बिल्कुल क्या उम्र आपको, रही होगी तब आपकी? मेरे ख्याल से 14 के आसपास। अच्छा। तो वो सब ऐसे देख रहे होते, नीचे वाले लोग आपको, बहुत भारी संख्या में सब आपको ही देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है मतलब क्या चाह क्या रहे हैं। एक लाइन तो बोल ली, अब क्या करें आगे, ना कोई हाँ कह रहा है, ना कोई हूँ कह रहा है, ना कोई बिल्कुल। जवाब दे रहा है। बोलते बोलते थक गए, अब कब सांस लें, कब नहीं लें, कब बोलें, कब रुक जाएं। कॉन्शियस। सब लोग ऐसे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। एक आध लोग कोई इशारे कर रहे हैं, कोई आंख मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं आता आपको। तो वो बहुत अलग अनुभव अलग था, था। लेकिन धीरे 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 आज हाँ। ऐसा लगता है कि सब सब एक भाव में हैं, सब एक भक्ति में हैं, सब बहुत आनंद से सुनते हैं। जब आप कह रहे होते हो तो आप नहीं होते हो, ये बात तो बोलने है। वाला अंदर बैठा है, हाँ। वो बुला रहा है, आप बोल रहे हो, वो कह बिल्कुल। रहा है, आप आगे पास कर रहे हो, आ, बस उतना सा ही। आप शिव महापुराण कथा जी करते आ रहे हैं, तो उसमें एक होता है ना कि मन में ये मेरा फेवरेट प्रसंग है, ये मुझे जी बहुत पसंद है। तो ऐसी कोई शिव की ऐसी कोई लीला जो आपको बहुत पसंद है और वो लोगों के लिए भी काफी प्रेरणादायक रहे, ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए। देखिए, मैं बता तो दूंगा कुछ में कुछ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उस तरह से है। मैं फिर कहूँ, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। तो जब मैं मिठाई की दुकान पर जाता हूँ तो जैसे जनरली लोग जाते हैं वो ये सोचते हैं क्या क्या ले लूं, हाँ हाँ। मैं उल्टी तरफ जाता हूँ, क्या क्या नहीं लेना है पहले मैं वो अच्छा। सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कारण? सब सब तरफ लालच लगता है। ये अच्छा। और अच्छी होगी, ये लाल वाली अच्छा। तो पता नहीं मतलब क्या ही डाला होगा इसने, अच्छा। ये वाली गरी वाली तो कैसे ही छोड़ सकता हूँ मैं, ये लौकी वाली तो मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ पाऊंगा, जलेबियां तो मैं क्या सोच सोच के छोड़ूंगा, लड्डू तो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता, ये छोड़ू नहीं नहीं ये भी नहीं छोड़ सकता, रसगुल्ला अच्छा। तो उसके बाद चाहिए होता है। तो ओ। मैं सिर्फ ये पूरी तरफ ये देखता हूँ इसमें से क्या छोड़ दूं, तो एक आध कोई चीज गलती से, फिर मैं छूट उसको गई। बोलता भैया सब मिला के दे दो थोड़ा थोड़ा, सब चाहिए मुझे, 2-4 डब्बे बना दो लेकिन सब चाहिए मुझे। अच्छा। तो शिव महापुराण मेरे लिए वैसा ही है। ओ। एक छोटे से नन्हे से बच्चे के लिए जिस तरह मैं मिठाई को समझता हूँ, मेरे लिए वैसा ही लालच है उसमें। हर प्रसंग में अलौकिकता है, हर प्रसंग में बहुत बहुत मिठास है और बहुत ज्ञान है, बड़ा बड़ा भक्ति है और उसमें परम तत्व है। किंतु जब मैं महादेव के इस प्रसंग पर आता हूँ, जब उनका पहला विवाह हुआ, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम सतीश है, सत्य के सच। ईश्वर। ओ।
सत्य के पति, सती के पति। तो न जाने मेरे घर वालों ने मेरा नाम सतीश क्यों रखा, वो मैं समझ न सका। ये इत्तेफाक था अथवा कोई ईश्वरी व्यवस्था थी, न जाने क्यों, क्योंकि जब रखा गया होगा तब ऐसा किसी ने सोचा ना होगा ऐसा कुछ होने वाला है भविष्य में। लेकिन जब मैं उस प्रसंग पर पहुंचता हूं तो मुझे पता नहीं ऐसा कैसे बहुत 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 अंतरंगता लगती है। मुझे लगता है कि वो सब मेरे साथ हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत कनेक्ट हो जाता हूँ। मतलब शिव महापुराण में मैं आपको कहूंगा कि मेरे चैनल में जाकर के सती चरित्र सुनना चाहिए। अच्छा। सती चरित्र अगर आपने सुन लिया, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, अगर आप में रत्ती भर भी फीलिंग होगी तो आप अपने आप को रोक ना सकेंगे। सती चरित्र में वो न जाने क्यों मुझे लगता है कि शायद संसार का वास्तविक रूप है। मतलब महादेव संसारियों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं। उस चरित्र में जब महादेव सती को अपने बाहों में उठाते हैं, जले हुए शरीर को उठाकर अंग से लगाते, उस समय वो कहते हैं, तुम कहां गई और तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जो ये किया है, ये जो भी तुमने किया, ये क्या सोच कर किया? अब कैलाश पर कलरव कैसे होगा? कैलाश पर तुमने सोचा क्यों नहीं कि शिव का कौन होगा? तुमने ये बात विचार क्यों नहीं करी कि शिव को शव बनाने में तुम्हें क्या मिलेगा? ये तत्व अपने से अलग कर दिया तुमने। जो शिव का इकार हटा दिया ना, वो शक्ति तुम्ही तो थी, तुम हट गई तो शिव शिव नहीं शव बचेगा। मेरे हाथ में अब क्या रहेगा? क्या क्या बचेगा? क्या तुमने तुमने मुझे कहीं का नहीं, एक स्थान बनाने के लिए मुझे सर्व स्थानों से रिक्त कर दिया। देवी, तुमने क्या किया? क्या किया देवी? तुमने क्या किया देवी? ये जो तुमने किया है बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारी याद आती है, हाथों में लेकर कह रहे हैं, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या किया देवी? बताओ क्या किया देवी? सुबह और शाम, सुबह और शाम आती है, आठों याम रुलाती है, तुम्हें एक दम नहीं लगता, तुम कहां चली गई? किससे किससे किसके सहारे तुमने शिव को छोड़ा है देवी? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या किया देवी? क्या किया तुमने? वो प्रसंग इतना अलौकिक है। उस भाव में मैं आपको सत्य कहूं, जब वो प्रवाह बहता है, सोका जाने पीर पराई जिन पावन नहीं फटी बेवाई, जिस समय वो संदर्भ लगता है, एक एक विरह का क्या भाव होता होगा। एक एक जब विशोह होता है किसी से, आज कोई आपको फोन नहीं करे, कोई आपको जानने वाला, कोई समझने वाला, कोई आपको चाहने वाला आपसे दूर हो, आपसे बात नहीं कर रहा हो, आपसे मिल नहीं रहा हो, अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, बिना कुछ बताए आपसे दूर हो जाए अथवा आपको ब्लॉक कर दे, तो आपकी मात्र उतनी भर में क्या दशा होती। और शिव के सामने तो अंधेरा है, अब कभी ना होगा, अब प्रभात होगा ही नहीं, अब सवेरा कभी ना होगा, अब यहां सूरज कभी उगेगा नहीं, अब सब समाप्त है, अब सब शून्य है। इसके बाद ना कोई भविष्य है और ना ही कोई किसी प्रकार का चिंतन बचा, सब शून्य पर समाप्त हो जाए। और शिव जैसी प्रखरता के सामने, जहां सब प्रबल है, जहां संपन्नता है, संपूर्ण है, सब है, वहां कुछ नहीं बचा। और किसने सामर्थ्य के आगे जाकर कहे कि महादेव वापस आ जाओ? कौन ये कहे आकर? फिर से संसारियों को देना शुरू करो। और उस दया निधान की कृपा तो देखिए, खुद जल रहा है, जलने वालों को बचा रहा है। तो वो जैसे प्रसंग जब आता है, तो मैं आपको सच कहूं तो मैं पूरी तरह से डूब जाता हूं। और उस प्रसंग में बहुत सीखने को है, उस प्रसंग में बहुत समझने को है। उस प्रसंग में
पति धर्म है, उस प्रसंग में पति की इच्छा और उसकी बात न मानने का परिणाम है। उस प्रसंग में मायके और ससुराल का संबंध है। उस प्रसंग में माता पिता के साथ संसर्गता का एक अरेंजमेंट है। उस प्रसंग में वैवाहिक जीवन को संपन्न बनाने के लिए अथवा वैवाहिक जीवन को सही रूट देने का एक मार्ग है। उसमें बहुत सीख है, बहुत कुछ जानने को समझने वाले समझ सकते हैं, जिसे नहीं समझना होगा वो सुन के ही सुनकर रह जाएंगे। राइट, बिल्कुल। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो उनके लिए आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप दीजिए जरूर। मैसेज में सिर्फ इतना, आदि अंत और मध्य शिव है। आदत डालो, एक मंत्र कह रहा हूं, इसको करना शुरू करो। मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन जब याद आ जाए तब करना। मैं आपको कह रहा हूं 7वें दिन के बाद तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, इस मंत्र को बंद करके बताना, इस मंत्र को रोक कर बताना और बिना इसके रहकर बताना। मंत्र बहुत सामान्य है, इसे तुम नहाते समय, धोते समय, सोते समय, जगते समय, खेलते समय, कूदते समय, जो मर्जी कर रहे हो वो सब करते समय इस मंत्र को जाप कर सकते हो। न शुद्धता की जरूरत है, न स्नान की जरूरत है, न आसन की जरूरत है, न दिए की जरूरत है, न धूप बत्ती अगरबत्ती की आवश्यकता है, मात्र तुम्हारी जरूरत है। मंत्र क्या है मालूम? मंत्र है, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। मंत्र फिर से बताऊं, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जब तुम्हारा हर पल हर क्षण शिवमय होने लगेगा ना, तो सुखमय होने ही लगेगा। ये मेरा प्रबल विश्वास है। ईश्वर है तो फिक्र मत करो, ईश्वर नहीं है तो फिर जिक्र मत करो। अगर है तो इस मंत्र का पालन करो, तुम 7 दिनों के बाद भरोसा रखना, छोड़ न सकोगे। एक और बात कहूं, बिल्कुल। जिस तरह भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, वैसे ही मेरी बात मानकर जो व्यक्ति हर आधे घंटे पर अपने ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दे, अपने ऊपर मतलब कैसे, ग्लास ले खुद पे नहा ले, नहीं, हर आधे घंटे के बाद पानी को प्रणाम करो और पी लो। हर आधे घंटे में पानी को प्रणाम करो और पी लो। प्रणाम किया तो वो गंगा जल, अंदर गया तो अभिषेक और फिर संपन्नता। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना शुरू कर दीजिए साहब। ना फेशियल की नीड होगी पूरे जीवन में, ना तुम्हें सुंदरता के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी, और ना ही जीवन में दुखों को घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई द्वार खुला मिलेगा। आप ऑटोमेटिकली अंतःकरण से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अंदर बैठे परमात्मा का आप बार बार अभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल। ये साधना पद्धति का, ध्यान योग समास का, हठ योग का सबसे उत्कृष्ट उपाय है, जो सरलतम रूप में आपको बता रहा हूं। और आजकल लोगों को यही चाहिए, इतना इजी ही चाहिए, उन्हें मेहनत नहीं चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि मतलब ये आसन लगाना पड़े, ये ध्यान में बैठना पड़े। साधना वैसे मेहनत का काम है भी नहीं, हमको भ्रमित किया गया है, हमको भ्रमित किया जाता है। हमें इसलिए आसानी से कुछ दिया नहीं जाता क्योंकि हम पात्र दिखते नहीं, इसलिए संत आपको देते नहीं। ये भी है। इसलिए वो घुमाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठे रहो, अब उल्टे होके बैठे रहो, सर नीचे करो, करने की कोशिश करो, पानी में बैठे रहो। वो इसलिए करते हैं सिर्फ पात्रता मेंटेन करने के लिए। देना तो 2 सेकंड का काम है, प्रदान करना तो क्षण भर का काम है। बिल्कुल। उसके पात्र बनने में टाइम लगता है, बिल्कुल। मिलने में समय नहीं लगता। कुछ भी पाना है तो बड़ा सरल, आपको सही व्यक्ति मिल जाए, सही साधन बन जाए और तुम उसके पात्र हो जाओ तो बस मिल जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी सारी बातें यहाँ हुई है शिव के रिगार्डिंग, आपके जीवन से रिगार्डिंग, और जो आपने मैसेज लोगों को दिया, मुझे लगता है वो अद्भुत है और हमारे दर्शक बहुत समझदार है, जरूर उसको अप्लाई करेंगे। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कथावाचक आचार्य सद्गुरु नाथ जी महाराज, जिनके अनुभवों से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जीवन में हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करें। आज का पॉडकास्ट, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई आध्यात्मिक गुरु के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।